हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र में जितने भी 10 के स्टूडेंट्स थे उनको अगर 11th के लिए सीईटी देना है, मतलब FYJC के एडमिशन के लिए सीईटी देना है, तो उसकी जो लिंक है वो स्टार्ट हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। अगर आप देखते हैं, मैं mahhsscboard.in पे हूँ। मैं इसको एक बार वापस रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। एंड फिर जब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको एक लिंक आ रही है कि सीईटी के लिए लिंक है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सीईटी ये जो लिंक है इस पे आपको जाके वहां पे क्लिक करना है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आता है। आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन 2021, मतलब जो रिसेंटली अभी जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनके लिए रहेगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स अदर देन 2021 एग्जाम, मतलब कुछ लोग जो 2020 में पास हुए हैं एंड अभी वो पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए। एंड ये अदर बोर्ड है जो महाराष्ट्र बोर्ड के नहीं है, सीबीएसई आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं आपको एग्जांपल में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस बोला गया है। फॉर स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड अपीयर्ड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टेट बोर्ड इन द ईयर 2021, ठीक है। सो यहाँ पे बोला है, व्हाइल फिलिंग द फॉर्म स्टूडेंट्स मस्ट फिल देयर सीट नंबर एंड मदर्स नेम इन द ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है। वंस दे सबमिट दिस द अदर डिटेल्स विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली। स्टूडेंट्स शुड प्रोवाइड देयर ईमेल इफ अवेलेबल इन द गिवन स्पेस, मतलब अगर आपके पास है, मैंडेटरी नहीं है ईमेल। Students have been given the option of selecting the medium of examination. आप medium of examination को select कर सकते हैं। They can select the medium as per the standard 10th examination and provide the information regarding the medium for the examination in the given space। मतलब आप सिर्फ जिस स्टैंडर्ड, मतलब मैंने अगर मान लीजिए पेपर 10th स्टैंडर्ड का मैं इंग्लिश मीडियम से था तो मैं मराठी यहाँ पे नहीं भर सकता। जिस मीडियम से आपने पेपर दिया है 10th का, मतलब नहीं हुआ, अगर होता तो अगर आप मराठी मीडियम से होते आप पूरा पेपर मराठी में लिखते तो आपको मराठी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश से पूरा पेपर लिखते तो इंग्लिश होता। जो सेमी वाले हैं उनके लिए मैथ्स एंड साइंस जो रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, और बच्चे इंग्लिश का पेपर तो ऑब्वियसली इंग्लिश रहेगा, लेकिन सोशल स्टडीज जो रहेगा वो आपके जो थर्ड जो लैंग्वेज है सेमी वाला उसको लिया जाएगा। इफ स्टूडेंट सेलेक्ट दिस सेमी इंग्लिश मीडियम ऑप्शन, द इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स विल बी इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दिया है, for the social studies, history, political science and geography, the students have to select one medium out of the 7 medium as per his or her standard 10th examination। मतलब अगर मान लीजिए कोई सेमी में है जो मराठी एंड इंग्लिश का सेमी रखा है, ठीक है, तो उसका इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस का पेपर इंग्लिश में रहेगा, लेकिन सोशल स्टडीज का जो पेपर है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी का, वो मराठी में रहेगा। तो स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से चुनना। भाई आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स मस्ट कंफर्म द ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका। ये आपके सेंटर के लिए बहुत ज्यादा, अगर आपने इसमें गड़बड़ी कर दी तो आपको आगे सिलेक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट्स मस्ट कंफर्म द ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर एज पर द टेम्पररी परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस, ठीक है। आप अपने हिसाब से लीजिए, मतलब कुछ लोग बोलते हैं हम गांव चले गए हैं, तो आप अपने गांव के यहाँ का सेलेक्ट कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपका जहां पे आप रहते हैं वही आपको, जहां से आपको फिजिबल होगा। Considering the number of the students appearing for the exam from a particular तहसील या तालुका, the board will assign any one of the center to the students, मतलब वो board decide करेगा। So after filling the information as per the instruction, the student must submit the form. After the submission of their form, students will be taken to must take a printout and keep it safe। आपको एक प्रिंट आउट भी लेना चाहिए। Students from the categories are not required to pay the examination fees, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट जो कैटेगरी में आता है, मतलब यहाँ पे जितने भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई भी पैसा नहीं भरना है, लेकिन अगर जो सीबीएसई आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स भी है जो किसी कैटेगरी में आते हैं उनको कोई भी फीस नहीं भरनी। ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन, मैंने आपको बताया। फिर आपको यहाँ पे लिखना आई हैव रेड ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शंस, इसको टिक करना है। अब यहाँ पे आपको आएगा आपका सीट नंबर एंड आपका मदर्स नेम। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक सीट नंबर एंड मदर्स नेम डाल रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। सबमिट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे का स्क्रीन कैसे दिखने वाला है।
सो स्टूडेंट्स मैंने अभी उस कैंडिडेट का मैंने बेसिकली पूरा उसका जो सीट नंबर था वो डाला, मदर्स नेम डालने के बाद सबमिट किया। तो आपको नीचे सबमिट करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग टाइम होता है और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होता है तो कैंडिडेट की सारी डिटेल्स आ जाती है। इसलिए फिलहाल मैंने स्क्रीन को छोटा कर दिया, उस कैंडिडेट की डिटेल नहीं दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, आपको अपने कैटेगरी, ये कैंडिडेट की कैटेगरी डायरेक्ट आ गई है एंड ये नो हैंडीकैप्ड है। ओके, तो यहाँ पे वो तो आपके बोर्ड के हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन मीडियम क्या लेना है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो आपको इंग्लिश लेना है। ये सारे मीडियम्स है, देखिए इंग्लिश है, सेमी इंग्लिश है, मराठी है, गुजराती है, कन्नड़ है, उर्दू है, सिंधी है, तेलुगु एंड हिंदी है। सो अगर आप इंग्लिश से देना चाहते हो तो आप सीईटी को इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप मराठी मीडियम से तो मराठी कर लीजिए। जो सेमी वाले हैं स्टूडेंट्स तो उनको सेमी रखना है, तो उनका जो मैथ्स इंग्लिश एंड साइंस का पेपर इंग्लिश से होगा, लेकिन जो सेकंड सोशल स्टडीज का पार्ट है उसके लिए उनके पास ये ऑप्शंस है, उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट कर सकते। मान लीजिए मैं सेमी इंग्लिश से मैंने पेपर देने वाला था 10th का, जिसमें मेरा इंग्लिश एंड मराठी सब्जेक्ट होता, इंग्लिश एंड मराठी मेरा लैंग्वेज होता, तो मैं यहाँ पे अब हिंदी नहीं सेलेक्ट कर सकता। आपको वही लेना है जो आपके बोर्ड में था। तो सेमी वाले मान लीजिए इंग्लिश एंड मराठी था तो वो इंग्लिश एंड मराठी सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर टाइमिंग। और जिसका ओवरऑल फुल है तो वो सीधा जैसे इंग्लिश में देना है, किसी को गुजराती में सिर्फ देना है पूरा, तो पूरा गुजराती आता है। सिर्फ सेमी के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। जब आप सेमी इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तब आपको दूसरा ऑप्शन दिखता है, उसमें से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो मेजोरिटी स्टूडेंट जो देख रहे हैं शायद इंग्लिश मराठी, और जो सेमी भी उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मैं नासिक ले लेता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल पर्पस, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आपको कुछ जब नासिक डालता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि कैंडिडेट नासिक का नहीं है, इसलिए वो दिखा रहा है। तो चलिए फॉर टाइम बिंग मैं यहाँ पे मुंबई डाल देता हूँ। सो मुंबई में आप देख रहे हैं अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, सबअर्बन या मुंबई 2 में मैं डाल दे रहा हूँ। तो आपको ऐसे दिखेगा स्टूडेंट्स की जिस हिसाब से आप कैंडिडेट हो, जैसे आप कोई भी एरिया सेलेक्ट करते हो, मान लीजिए थाने डाल देता हूँ फॉर टाइम बिंग। नहीं, तो जो आपका सेंटर रहेगा, तो यहाँ पे अभी थाने है तो उसमें सब सेंटर की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली खुद ही एक डिस्ट्रिक्ट में आता है। सतारा डालोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि थोड़ा सा लोडिंग टाइम है, बट आपको करना क्या है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपल चीज है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट कोई भी आप एक, जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी में ये वैल्यू दिख जाए क्योंकि वो नहीं दिखाएगा। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, आप कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए फॉर टाइम बिंग के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में यवतमाल ले लिया एंड जो आपका दूसरा सेंटर है वो रख के आपको सबमिट कर देना है। दैट्स इट स्टूडेंट। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फुल हो जाएगा। आपको ईमेल एड्रेस ऊपर एक लिंक दिया, एक बॉक्स दिया रहेगा जिसमें आपको ईमेल एड्रेस डालना है। अगर आपके पास नहीं है तभी भी चलेगा, लेकिन अपने डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना, मोबाइल नंबर चेक कर लेना, बाकी सारा डिटेल्स है उसके हिसाब से आप सबमिट कर सकते हैं। सो ये पूरा तरीका था स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज शेयर कर दीजिए। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है जिनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।